Welcome back to my channel. If you are new viewer, please subscribe my channel for more videos. आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे सेक्शन की कि क्या महिलाओं को देखना भी अपराध है। क्या कोई पुरुष अगर महिलाओं को घूरता है, एकटक देखता रहता है, तो क्या वो भी क्राइम है। तो इस सब बातों पे चर्चा करेंगे इस वीडियो में और समझेंगे कि सेक्शन 77 वीएनएस का जो लॉ आया है, जो चेंजेस आए हैं आईपीसी में, इंडियन पेनल कोड में, तो नया कानून इस पे क्या कहता है। तो सेक्शन 77 और क्या सेक्शन 354C आईपीसी का जो है वो खत्म हो चुका है, क्या वह आगे केसेज में अप्लाई होगा कि नहीं होगा। तो ये सारा कुछ समझते हैं, तो वीडियो के साथ बने रहिए। सबसे पहले हम समझते हैं कि जो सेक्शन 354C आईपीसी का था वो चेंज होके सेक्शन 77 हो चुका है, जिसमें कि कोई महिला को, कोई व्यक्ति, कोई पर्सन, कोई पुरुष अगर घूरता है, देखता है, एकटक देखते रहता है, तो उस केस में जो कंडीशंस है अगर वो अप्लाई होती हैं तो उस केस में वह अपराध कहलाता है, उसकी कंप्लेंट हो सकती है। तो जो सेक्शन 354C था, जो पहले के केसेस थे उसमें वो अप्लाई रहेगा, लेकिन आगे जो नया केसेज आएगा वो सेक्शन 77 बीएनएस के थ्रू ही आगे कंसीडर किया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो सेक्शन 77 कहता है दृश्यकारिता। इसमें ऐसा कोई पुरुष, कोई भी ऐसा मैन या पर्सन जो किसी प्राइवेट कृत्य में लगी, किसी तरह का पर्सनल वर्क कर रही है, कोई महिला, किसी महिला को जो उन परिस्थितियों में जिसमें वह यह आशा करती है कि उसे कोई नहीं देख रहा, एकटक देखेगा, कोई पुरुष, कोई वो महिला जो है प्राइवेट वर्क कर रही है, कोई पर्सनल अपना काम कर रही है और उसे लग रहा है, उस महिला को लग रहा है कि उसे कोई नहीं देख रहा, उस कंडीशन में कोई पुरुष अगर उसको देखता है, एकटक देखते रहता है, या उस जो वह काम कर रही है महिला, वह व्यक्ति या उस कृत्य में लिप्त व्यक्ति के कहने पर कोई अन्य व्यक्ति उसका चित्र खींचेगा, उसकी फोटो खींचता है, उस कंडीशन में जब वो ऐसा काम कर रही है, कोई पर्सनल वर्क कर रही है, और क्या है कि उसकी फोटो खींचेगा या उस जो उसकी फोटो है उसको प्रसारित करेगा, लोगों में बांटेगा, मीडिया में अपलोड करेगा, तो प्रथम दो सिद्धि पर दोनों में से किसी भांति कारावास से, जब वह पहले जो है अगर उस क्राइम में वह फंसता है तो उस केस में उसको किसी भी तरह के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष से कम की नहीं होगी, और किंतु जो 3 वर्ष तक की हो सकेगी, 1 वर्ष से कम की नहीं होगी और 3 वर्ष तक इसको क्या है बढ़ाया जा सकता है, तो इतने का कारावास, उसको जेल की सजा हो सकती है। और जो जुर्माना है, साथ ही साथ जुर्माना भी इस केस में लगेगा, किंतु जो 3 वर्ष तक की हो सकेगी अगर वह व्यक्ति दोबारा क्या है उसमें लिप्त पाया जाता है ऐसे कामों में, तो वह क्या है जो 3 वर्ष तक की जो कारावास की अवधि है वो बढ़ाई जा सकती है, और यह अवधि जो है 7 साल तक की हो सकती है। तो इस केस में और साथ ही साथ उस पर जुर्माना लगेगा। तो अगर कोई भी महिला अगर किसी तरह का अपना प्राइवेट वर्क कर रही है, किसी तरह के जैसे अपने कपड़े चेंज कर रही है या कुछ ऐसा काम कर रही है और कोई पुरुष उसको देखता है, एकटक देखता रहता है, उसकी फोटो खींचता है, उसकी फोटो को प्रसारित करता है, तो उस केस में ये क्राइम कहलाता है। तो इसमें जो है कहते हैं, इसमें जो डेफिनेशन दी हुई है कि प्राइवेट कृत्य क्या हुआ, प्राइवेट एक्ट क्या कर रही है महिला, तो इसको भी डिफाइन किया गया है इस सेक्शन में, कि एक्सप्लेनेशन दी हुई है, स्पष्टीकरण दिया हुआ है। इस धारा के प्रयोजन के लिए प्राइवेट कृत्य के अंतर्गत ताकने का ऐसा कोई कृत्य आता है जो ऐसे किसी स्थान पर किया जाता है जिसके संबंध में और परिस्थितियों के अधीन युक्ति रूप
युक्त रूप से यह प्रत्याशा की जाती है, यह आशा की जाती है कि वह क्या है, एकांतता में होगी। वह क्या है कि उसको कोई देख नहीं रहा है, वो अकेली वहां पे है। और जहाँ की पीड़िता के जो महिला है जिसको वे व्यक्ति देख रहा है, उसके जननांगों, नितंबों या वृक्ष तलों को अभिदर्शित किया जाता है या केवल अधोवस्त्र में ढका जाता है, या जहाँ पीड़िता किसी शौचालय का प्रयोग कर रही है, या जहाँ पीड़िता किसी ऐसे लैंगिक कृत्य कर रही है जो ऐसे प्रकार का नहीं है जो साधारणतः सार्वजनिक तौर पर किया जाता है। तो उस केस में क्या है, अगर कोई व्यक्ति उसे देखता है, उसकी फोटो प्रसारित करता है, तो उस केस में जो सजा है वो प्रथम दृष्टया अगर पहली बार उसने क्राइम किया है तो 1 साल, जो कि बढ़ा के 3 साल तक की हो सकती है। अगर दोबारा वह ऐसे कामों में पाया जाता है तो 3 साल की 7 साल तक की सजा हो सकती है। 3 साल से बढ़ाकर 7 साल तक की सजा मिल सकती है, साथ ही साथ जो है जुर्माना भी उस पर लगेगा। तो इस तरीके का कार्य किया जाता है, प्राइवेट कृत्य किया जा रहा है, तो उस केस में जो यह अपराध बनता है। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन है, नेक्स्ट स्पष्टीकरण है कि जहां पीड़िता चित्रों या अन्य अभिनव के चित्र को खींचने के लिए सम्मति देती है, जैसे कि फोटो शूट कराते हैं, किसी तरह की मूवी वगैरह के लिए शूट कराते हैं, किसी तरह की मैगजीन वगैरह की फोटो शूट कराते हैं, इस तरीके की अपनी सम्मति देने के लिए फोटो खिंचवा रही है, किंतु अन्य व्यक्ति को उन्हें प्रसारित करने की सम्मति नहीं देती है। फोटो खिंचवा रही है लेकिन उसे प्रसारित मीडिया में अपलोड करने या किसी तरह का प्रसारण करने की अनुमति नहीं देती है। वहां जहां उन चित्र या कृत्य का प्रसारण किया जाता है, वहां ऐसे प्रसारण को इस धारा के अधीन अपराध माना जाएगा। कि अगर कोई फोटो शूट कराया है, उसने किसी तरह का किसी मैगजीन के लिए या किसी चीज के लिए अगर वो फोटो शूट करा रही है लेकिन वह उसे वो प्रसारित करने की अनुमति नहीं देती है, या कोई अपना पर्सनल फोटो शूट करा रही है लेकिन पर्सनल फोटो शूट अपने पर्सनल वर्क के लिए करा रही है, तो उस अगर वह कोई व्यक्ति उस पर्सनल फोटो शूट को क्या है प्रसारित करता है, तो उस केस में अगर वह सम्मति नहीं देती है प्रसारित करने की, और अगर व्यक्ति उसका प्रसारण करता है, उससे कहीं भी अपलोड करता है, किसी सोशल मीडिया में अपलोड करता है, अखबार में छापता है, उस केस में जो है वो इस धारा सेक्शन 77 या प्रीवियस जो धारा थी आईपीसी की सेक्शन 354C, इसके अंदर क्या है अपराध मानी जाएगी। तो ये बताया गया है सेक्शन 77 में कि दृश्यकारिता के बारे में बताया गया है कि इस तरीके से कोई व्यक्ति किसी पुरुष जो है किसी महिला को देखता है, उसकी फोटो खींचता है, उसके चलचित्र को प्रसारित करता है, तो उस केस में वह क्या है इस सेक्शन के अंदर अपराध माना जाएगा। तो क्लियर हो गया। और सेक्शन 354C जो है वो क्या है पुराने केसों में अप्लाई होगा, नए केस आएंगे तो सेक्शन 77 VNS में अप्लाई होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके मेरी अदर वीडियो लीगल अवेयरनेस से रिलेटेड वीडियो, जो अभी नए लॉ जो है उनकी वीडियो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके साइबर क्राइम से रिलेटेड वीडियोज तो आप देख सकते हैं। इफ यू लाइक माई वीडियो, please like, share and subscribe my channel. Thank you for watching this video.